थैंक यू सो मच। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अपना टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग फाउंडेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइव क्लास को देख सकें। क्लास को तुरंत स्टार्ट करेंगे। अब फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले ये जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है दैट इज टेकन फ्रॉम नर्सिंग फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और जीएनएम फर्स्ट ईयर दोनों के अंदर है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम ये क्वेश्चन लगभग हमेशा ही आता है और प्रैक्टिकल बेसिस के लिए हॉस्पिटल में भी ये इंपॉर्टेंट है। खुद को जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी दवा कौन से रूट से देना चाहिए, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, सारे के सारे पॉइंट इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हैं। अगर हम बात करें कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासिफिकेशन की, तो आप इसमें देख सकते हैं एक है इसके अंदर सिस्टेमिक और दूसरा है लोकल। सिस्टेमिक और लोकल का मतलब समझते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? अगर हम सिस्टेमिक और लोकल की बात करें तो ऐसी मेडिसिन या ऐसी मेडिसिन का रूट जो देने के बाद पूरी बॉडी के अंदर जाता है वो होगा सिस्टेमिक और दूसरा होता है लोकल। अगर हम लोकल की बात करें तो लोकल का मतलब होता है कि कोई भी मेडिसिन है उसको अप्लाई करेंगे और उसको बॉडी के अंदर हम देंगे तो वो लोकली अफेक्ट करेगी, दैट इज अ लोकल। अगर हम इसके अंदर और कुछ बात करें तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो इसके अंदर सिस्टेमिक है, सिस्टेमिक के अंदर दो रूट हैं। एक इसके अंदर है इंटेरल और दूसरा देख सकते हैं पेरेंटल। अगर हम इंटेरल और पेरेंटल की बात करें तो सिंपल सा मतलब है, इंटेरल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ऐसी दवा जो कि ओरल कैविटी से देते हैं और पूरे के पूरे जीआई ट्रैक के अंदर जाती है, दैट इज इंटेरल। दूसरा आप देखें लिखा गया है पेरेंटल। अच्छा, इसके अंदर भी इंटेरल है और पैरा का मतलब होता है आउटसाइड। पैरा का मतलब होता है आउटसाइड, यानी कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि इंटेस्टाइन के बाहर देते हैं, दैट इज पेरेंटल, दैट इज। ठीक है, आप दो चीज समझ गए, एक होता है इंटेरल और दूसरा होता है पेरेंटल। अगर हम और आगे बात करें तो इस देखें आप, पेरेंटल के अंदर है इनहेलेशन, इंजेक्शन और ट्रांसडर्मल। और दूसरा आप देखें इधर लोकल के अंदर, मैंने बताया कि मेडिसिन या मेडिसिन का ऐसा रूट जो कि हम अगर किसी पेशेंट को देते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोकली अफेक्ट करती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखें आप स्किन टॉपिकल्स। अगर किसी व्यक्ति को पेन होता है, अगर किसी एक लोकलाइज स्थान पर पेन होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको ऑइंटमेंट दे देते हैं, दर्द के लिए जेल दे देते हैं। नॉर्मली एक स्थान पर पेन को सही करता है। अगर पूरे बॉडी में पेन होगा तो हम क्या करेंगे, उसको अपन इस रूट से देंगे, दैट इज अ इंटेरल हो सकता है और वो पेरेंटल हो सकता है। दूसरा ट्रांस नजल, नाक के लिए अपन क्या देंगे, अगर नाक में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आती हैं जो कि इंट्रा नजल नाक के अंदर डालते हैं। इंट्रा ओकुलर, अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसकी आंखों में जलन है तो कोशिश ये की जाती है कि आंख में डालने के लिए ड्रॉप दे दी जाती है। तो वो क्या पूरे बॉडी के अंदर तो दवाई गई नहीं, आंसर है पूरी दवाई पूरे बॉडी के अंदर नहीं गई है, सिर्फ वो कहीं ना कहीं आंख के अंदर है और उसके बाद वो इफेक्ट कर रही है, तो लोकल इफेक्ट कर रही है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, आगे टॉपिक ऐसे बढ़ता चलेगा, हम उसके अंदर बताएंगे आपको। देखिए यहीं पर थोड़ा समझ लें आप, इंटेरल समझ लिए, उसके बाद बात आती है यहाँ पर ओरल की।
अच्छा, ओरल का मतलब यहां पर हो गया कोई दवाई है, आपने ओरल कैविटी में खाया और खाने के बाद आप सोलोइंग कर लिए, दैट इज अ ओरल। अच्छा, यहां पर नेक्स्ट देखें आप, लिखा गया सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब होता है मेडिसिन आपने इंजेस्ट किया, यानी आप इंजेस्ट नहीं करना है ओरल कैविटी के अंदर, और बेसिकली आपको टंग के नीचे, जीभ के नीचे दवाई रख लेनी है और वो धीरे धीरे बॉडी के पूरे बॉडी के अंदर चली जाएगी या सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट आती है यहाँ पर रेक्टल। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि अपन रेक्टल रूट से देते हैं, मेनली एग्जाम्पल होता है एनिमा का। एनिमा भी अपन किससे देते हैं? रेक्टल रूट से दिया जाता है। पेरेंट्रल के अंदर अगर बात करें तो इनहेलेशन। अच्छा, हम बात किए थे आउट फ्रॉम जीआई ट्रैक, यानी जीआई ट्रैक के हम बाहर दे रहे हैं और ये पूरी बॉडी के अंदर असर कर रही है। जैसे यहां पर देखें इनहेलेशन बाय द लंग्स, अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप देखे होंगे ऑक्सीजन की किसी को कमी होती है तो इनहेलेशन द्वारा देते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है। इंजेक्शन, हम अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन देते हैं तो वो इंजेक्शन, वो जो दवाई है, वो जो मेडिसिन है, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? इंजेक्शन फॉर्म में अपन दे रहे हैं। ट्रांसडर्मल, एक बेसिकली एक फॉर्म और है जिसका नाम है ट्रांसडर्मल, आगे डिटेल में डील करेंगे ये होता क्या है। देखो, इंजेक्शन के भी अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म को डिटेल से अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर दिया गया है इंट्रावेनस है, इंट्रामस्कुलर है, सबकुटेनियस है, इंट्रा आर्टेरियल है, इंट्रा आर्टिकुलर है, उसके साथ साथ इंट्राथीकल है, इंट्राडर्मल है। वेन के अंदर, आर्टरी के अंदर, सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर, है ना, उसके साथ साथ इंट्राथीकल, उसके साथ साथ डर्मिस के अंदर, ऐसे बहुत सारे रूट हैं, एक एक को अपन डिटेल में डील करेंगे। और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे, आपका पहला है जिसका नाम है इंटेरल। आप समझे, यहां पर देखें पहला क्या लिखा गया? इंटेरल। चलो एक बार सबसे पहले तो ये मुझे आप बताएं कि ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है इसको स्लो किया जाए, एक बार कमेंट कर दें और लिंक को शेयर कर दें, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन तक क्लास पहुंच जाए और वो पढ़ सके। देखो, इंटेरल है, इंटेरल का मतलब है इंटेस्टाइन के द्वारा, बोले तो जीआई ट्रैक के द्वारा। आप ओरली लेते हो, सबलिंगुअल लेते हो, उसके साथ साथ बक्कल, ठीक है, बक्कल से उसके बाद रेक्टल, ये आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरल। देखें यहां पर अब इंटेरल की बात करेंगे, इंटेरल की बात करते हैं तो इंटेरल का मतलब होता है बाय इंटेस्टाइन या अच्छा, इंटेस्टाइन या बोल सकते हो जीआई ट्रैक के द्वारा बोल सकते हो। अच्छा, जीआई ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी। अगर हम जीआई ट्रैक की बात करें तो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनल कैनाल या एनस तक ये जाकर फिनिश होता है। अगर इसके अंदर बात करें तो इंटेरल का मतलब होता है बाय माउथ, हम माउथ द्वारा ले रहे हैं। अच्छा, सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमन, ये सेफ एक रूट होता है, यानी कि अगर रूट हम पढ़ रहे हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये रूट सेफ होता है और उसके साथ साथ ये मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर यही रूट यूज किया जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, बाकी ये ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। कन्वीनियंट, ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, आसानी से कहीं ना कहीं इसको दिया भी जा सकता है। सोलोड, यानी अगर कोई व्यक्ति है इंटेरल रूट से ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो सोलोड करता है, यानी उसको निगलता है। ओरल डिलीवरी, ये ओरल कैविटी के द्वारा दी जाती है। अंडर द टंग, देखो इसके अंदर हम टंग, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटेरल आ रहा है तो हमने आपको बताया था सबलिंगुअल, तो सबलिंगुअल अंडर द टंग अपन यूज करेंगे। फैसिलिटेटिंग डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन, इसका डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन। उसके बाद बात करते हैं ओरल। ओरल के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ओरल कैविटी के द्वारा जो अपन मेडिसिन दे रहे हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को हम डिटेल में डील करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर है एडवांटेज, ओरल कैविटी का एडवांटेज क्या है? तो सेफ है, ये दवाई क्या है? सेफ है। दूसरी की बात करें कन्वीनियंट है, उसके साथ साथ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मेडिसिन या अगर अस्पताल के अंदर बात करें तो बहुत सारे ऐसे रूट यूज किए जाते हैं वहां पर, लेकिन इसको बिना किसी, अगर एक बार दवाई दे दिया कोई डॉक्टर तो आसानी से इसको लिया जा सकता है, यानी खुद ब खुद खाया जाता है, पेन फ्री। भाई ये दर्द नहीं देती, ये दवाई अगर आप खाओगे तो इससे दर्द नहीं होगा। ओवरऑल बोले तो आप इंजेक्शन लेते हो तो इंजेक्शन में क्या होता है? दर्द होता है। आप इंजेक्शन लेते हो दर्द होता है, लेकिन आप ओरली अपन खाएंगे तो दर्द नहीं होगा। नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है कि ये अगर आप मेडिसिन ओरल कैविटी द्वारा ले रहे हो
तो आपकी बॉडी के अंदर इन्वेजन तो हो नहीं रहा, आप इंजेक्शन लगवाते हो तो इन्वेजन होता है, यानी कहीं ना कहीं इंसर्ट किया जाता है, तो लेकिन इसके अंदर इन्वेजन नहीं होता है। इकोनॉमिकली सस्ता है, ठीक है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कंपेयर टू अदर पेरेंटल रूट। अरे आप अस्पताल के अंदर जाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे तो इंजेक्शन का अलग से चार्ज लगेगा, जो लगाएगा अलग से चार्ज लगेगा। अब बताओ यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर एक बार डॉक्टर ने आपको दवाई दे दिया है तो घर पर बैठे बैठे आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरे रूट के प्रति ये कहीं ना कहीं ये सस्ता है, आसान से आप आसानी से ले जा सकते। यूजली गुड ऑब्जॉर्प्शन, वैसे बेसिकली इसका अच्छा ऑब्जॉर्प्शन होता है। टेक प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ओवरऑल अगर बात करें तो जीआई सिस्टम के पूरे ट्रैक के अंदर, अगर ओरल कैविटी से अगर बात करें, ओरल कैविटी में होता है थोड़ा बहुत, उसके बाद स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो कहीं ना कहीं एक रूट बड़ा सा है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छे से ऑब्जॉर्प्शन होता है। नो नीड ऑफ स्टरलाइजेशन। देखो स्टरलाइजेशन की बात करें तो साफ सफाई तो बेहद जरूरी है। ये कहना बेहद गलत होगा कि यहाँ पर स्टरलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये अपन बोल सकते हैं कि कम भी रहेगा तभी भी काम चल सकता है। अगर थोड़ा सा भी इंजेक्शन अगर गंदे तरीके से कहीं ना कहीं आप हैंडल कर लिए, माल हैंडलिंग कर लिए, तो वहाँ पर वो इन्फेक्शन आपके ब्लड में डायरेक्ट चला जाएगा, दिक्कत हो सकती है। थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं अपन कम भी ध्यान रख रहे हैं तो इस रूट को अपन यूज करेंगे तो उसमें खास दिक्कत नहीं है। तो ये इसके एडवांटेज है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसका डिसएडवांटेज, यानी ओरल का क्या डिसएडवांटेज है ओरल रूट का, तो डिसएडवांटेज देखें अपन स्लो अब्जॉर्प्शन। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो आप मेडिसिन इंजेक्शन जब आप लेते हो तो इंजेक्शन तुरंत काम करती है। अच्छा, तुरंत जब काम करेगी तो उसे बोलेंगे फास्ट अब्जॉर्प्शन। अपन जब दवाई खाते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने पैरासीटामोल खाया है तो तुरंत आपका बुखार नहीं कम करेगी, एक टाइम लेगी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये टाइम लेती है। तो क्या होता है, अब्जॉर्प्शन इसका क्या होता है, स्लो होता है। अच्छा, उसके साथ साथ कैन नॉट यूज इन इमरजेंसी। अच्छा, इमरजेंसी का मतलब होता है कि हमें तुरंत उसको इलाज करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो सीरियस हो जाएगा। तो अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो इस रूट का यूज नहीं करते हैं। इरिटेबल एंड अनप्लीजेंट ड्रग। देखो कोई कोई दवाई ऐसी होती है काफी सारी कि वो इरिटेबल करती है, इरिटेट करती हैं, और उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, उससे नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। अगर किसी व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग वाली शिकायत है तो आप बिल्कुल नहीं देंगे ओरल रूट से दवाई। अगर कोई दवा है वो इरिटेबल नेचर की है या उसका टेस्ट बेकार है तो उस दवा को भी, देखो वैसे तो हर दवा का टेस्ट बेकार होता है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, अगर किसी दवा का टेस्ट या उसका इरिटेबल नेचर है तो उस दवा को अपन नहीं देना है, दूसरा रूट यूज करना है। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट। सीधी सी बात है कि इस रूट का यूज अपन कोई पेशेंट है बेहोशी वाली कंडीशन में अपन नहीं दे सकते हैं। सम ड्रग डिस्ट्रॉयड लाइक इंसुलिन। देखो कुछ ऐसी दवाई होती हैं जो कि स्टमक में जाने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर इंसुलिन है, इंसुलिन जैसे ही स्टमक में जाएगा वो HCl उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, तो खाने का कोई मतलब नहीं, इंसुलिन लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अपन कुछ दवाएं हैं जिसको अपन जीआई ट्रैक्ट से, ओरल कैविटी से नहीं ले सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। sometimes insufficient drug absorb, some drugs are not absorbed like स्टेप्टोमाइसिन। कुछ ऐसी दवाई होती हैं जो कि आसानी से जीआई ट्रैक्ट के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती या नहीं होती हैं। एग्जांपल दिया गया स्टेप्टोमाइसिन। बायो अवेलेबिलिटी इसकी लो होती है, यानी इस रूट की बायो अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं लो होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट ड्यू टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इसका जो कहीं ना कहीं बायो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ जीआई। अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी प्रकार की बीमारी है इंटेस्टाइन में, तो अपन उसको नहीं देंगे। ये क्या है, डिसएडवांटेज है। फूड ड्रग इंटरेक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन। देखो बहुत सारी ऐसी दवाई होती हैं कि एक दवाई दूसरे दवाई से इंटरेक्ट करती है, अपन उस कंडीशन में भी या उनको भी अपन नहीं देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया ओरल रूट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर कुछ
फॉर्म दिए गए हैं, जैसे इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन। कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं जो कि इंटेरिक कोटेड होती हैं, जैसे केमिकल इन्वलप डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन, यूजफुल फॉर एसिडिक अनस्टेबल एंड प्रोटेक्ट ड्रग, है ना। ओमिप्राजोल, एस्पिरिन, ये इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन से बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन दूसरा इसके अंदर है, और जैसे स्पेशल कोटिंग इसके ऊपर होती है, हाउ फास्ट ड्रग रिलीज, लॉन्गर ड्यूरेशन, स्लो ऑब्जॉर्प्शन, है ना। लंबे समय तक ये कहीं ना कहीं काम करती है और इसका ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्लो होता है। जैसे मॉर्फिन, मॉर्फिन तुरंत नहीं, ये धीरे धीरे काम करती है, लंबे समय तक काम करती है। इसका ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, कहीं ना कहीं स्लो ऑब्जॉर्प्शन होता है और लंबे समय तक ये काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अलग अलग जो दवाइयां हैं इसके अलग अलग कहीं ना कहीं फॉर्म होते हैं, इनके अलग अलग फॉर्म है। एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या आप जग रहे हैं या सो गए। ठीक है, फटाफट बताएं मुझे। और क्लास को शेयर अभी आपने नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दें, क्लास को शेयर कर दें, क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि जग रहे हैं सारे के सारे साथी। ठीक है, सब ठीक ठाक है। ओके, सुमंत कुमार जी जगे हुए हैं सर, हैं। अमित सब ठीक है, बिल्कुल। चलो सब बढ़िया होना चाहिए, बस एंजॉय करो क्लास को। और ठीक है, देखो अलग अलग किसी भी मेडिसिन की अलग अलग फॉर्म होती है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया डोजेस फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म में भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, पाउडर फॉर्म में होती हैं, टैबलेट फॉर्म में होती हैं, उसके साथ साथ स्पेंसल्स फॉर्म में होती हैं, सिरप फॉर्म में होती है, इमल्सन फॉर्म में होती है, सस्पेंशन फॉर्म में होती है। देखो जो डोजेस फॉर्म है इसके लिए अलग से हम क्लास किसी दिन करेंगे और डिटेल में डील करेंगे ये होता क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ बात करते हैं, यहाँ पर टैबलेट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर टैबलेट्स ये हैं। उसके बाद जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होता, जो सॉफ्ट होता है आसानी से वो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ स्पेंसूल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं सबलिंगुअल और बकल रूट। अच्छा, सबलिंगुअल मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन को आप नॉर्मली ओरल कैविटी से ही ले रहे हो, लेकिन आप जीभ के नीचे रख ले रहे हो, और जीभ के नीचे रखने पर जो उसका सिक्रेशन है आप धीरे धीरे उसको आप कहीं ना कहीं अंदर कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज होते हैं। टैब और pellets containing the drug is placed under the tongue and crushed in mouth and speed open the buccal cavity, पूरे के बकल म्यूकोसा, पूरे के पूरे बकल म्यूकोसा के अंदर ये मेडिसिन जाती है। आप ड्रग इस दवाई को जीभ के नीचे रखते हो और धीरे धीरे उसका सिक्रेशन अंदर जाता है, यानी कहीं ना कहीं जनरल सर्कुलेशन के अंदर वो पहुंचता है। अगर हम एडवांटेज की बात करें, अच्छा इस रूट का ज्यादा अपन यूज करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस वाले क्लाइंट के अंदर, है ना, एमआई वाले के अंदर या एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर अपने इसका यूज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट में पेन होता है तो उसको अपन एक दवाई देते हैं जिसका नाम है एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को अपन सबलिंगुअल, याद रखें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, आप सुन लें, याद रखें इसे। हमने बताया कि अपन इस रूट का यूज ज्यादातर अपन यूज करते हैं जब कार्डियक पेशेंट के अंदर एमआई वाला है तो उसके अंदर अपन क्या देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। वो क्या करता है, जीभ के नीचे दवाई रख लेता है और जब दर्द सही हो जाता है तो दवाई को वो उगल देता है, यानी बाहर निकाल देता है। एडवांटेज की बात करें तो देख लें यहाँ पर, पहला है ड्रग अब्जॉर्प्शन इज क्विक। इसका ड्रग जो अब्जॉर्प्शन इसका क्विक होता है, जल्दी होता है, क्विक टर्मिनेशन। अच्छा, हम चाहें तो हमने तो जीभ के नीचे दवाई रख ली थी, अब जब जरूरत पड़ी बाहर करने की तो हम उसको क्या कर देंगे, क्विक टर्मिनेट कर देंगे, तुरंत हम बाहर कर देंगे। तो जो दवाई जितना हमें चाहिए था उतना मिल गई, उसके बाद हम उसे बाहर कर दिए। फर्स्ट पास अवॉइडेड, इसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड किया जाता है। कैन बी सेल्फ एडमिट, आसानी से, किसी की जरूरत नहीं। अगर डॉक्टर ने बता दिया आपको कि अगर कभी आपको हार्ट में पेन हो तो इस दवाई को टंग के नीचे रख लीजिए, और जब इस दवाई को जीभ के नीचे रख लेंगे तो दर्द सही हो जाएगा। जब दर्द सही हो जाए तो इस दवाई को क्या कर दीजिए, आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आसानी से इसे क्या कहते हैं, अपने खुद किया जाएगा इकोनॉमिकली। हमने बताया कि अगर इंजेक्शन लगवाएंगे तो उसके लिए बहुत खर्चा आएगा, ये क्या आसानी से अपन डॉक्टर एक बार बता दिया है तो अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका डिसएडवांटेज, कौन कौन से इसके नुकसान है, देखें यहाँ पर।
पैलेटेबल एंड बिटर ड्रग। देखो बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो कड़वी होती हैं, क्या आप यूज कर सकते हो? क्या आंसर है नहीं कर सकते हैं। ये फायदे की लाइन है, नुकसान नुकसान है सर। इरिटेशन ऑफ बकल या ओरल म्यूकोसा, सर बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि इरिटेबल नेचर की होती हैं, जब इरिटेट करेंगी तो हम नहीं खा सकते हैं, तो उसका क्या है नुकसान है। लार्ज क्वांटिटीज नॉट गिवन। देखो आप दवाई है, आप इंजेक्शन द्वारा लेना चाहते हो तो 1-1 लीटर 2-2 लीटर चढ़ा देते हैं। अच्छा अगर आप कहीं ना कहीं जीभ के नीचे कितनी दवाई रख सकते हो? सर बहुत ज्यादा नहीं रखी जा सकती है, तो क्या है ये नुकसान ही तो है। लार्ज क्वांटिटी कहीं ना कहीं अपन नहीं रख सकते, इसका क्या है ये डिसएडवांटेज है। फ्यू ड्रग आर अब्सॉर्ब, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये जीभ के नीचे कैसी रखी है, देख रहे हो भाई साहब? ये कुछ और मत देखना, सिर्फ इसकी जीभ देखना और दवाई देखना, ये जीभ और दवाई देखना है। मंजन आप भी करोगे तो आपके दांत भी साफ रहेंगे, ठीक है। पान मसाला नहीं खाना है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आप भी मत खाना। और देखो यहाँ पर आप ये दवाई रखी गई है छोटी सी, और उसके बाद ये जीभ नीचे उठाए रखी है, ये है ना, और उसके बाद नीचे ये दवाई है, ठीक है। तो ये कैसी है बताओ? कहीं ना कहीं सबलिंगुअल, ठीक है। ये देखो बक्कल रूट से है ना, अपन चाहे तो बक्कल रूट से इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं, जो चीक्स होते हैं उनके बीच में और जो गम्स हैं ना इनके बीच में अपन रख सकते हैं। वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये होगा आपका बक्कल रूट। तो लगभग दोनों सेम ऑब्जॉर्प्शन होते हैं ना। तो नेक्स्ट है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट की बात करें बाय रेक्टम, है ना, रेक्टम से जब आप लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हो तो उसके अंदर सीकम पढ़ते हो, असेंडिंग कोलोन पढ़ते हो, है ना, उसके साथ साथ ट्रांसफर कोलोन पढ़ते हो, डिसेंडिंग कोलोन पढ़ते हो, सिग्मोइड कोलोन पढ़ते हो, रेक्टम पढ़ते हो, एनल कैनाल पढ़ते हो, एनस पढ़ते हो, ये सारी चीज पढ़ते हैं अपन। अच्छा उसके इसके अंदर देखें आप ड्रग, देखें ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज अ सपोसिटरी, है ना, रेक्टली अपन यूज कर सकते हैं, एज अ सपोसिटरी यूज करेंगे। इन दिस फॉर्म अ ड्रग इज मिक्स्ड विथ वैक्सी सब्सटेंसेस, इस फॉर्म में यानी इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर जो ड्रग्स है उसको कहीं कहीं वैक्सी सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं, दैट डिजॉल्व और लिक्विड फॉर आफ्टर इज इट इज इंसर्शन, ये जो कि इंसर्ट करने के बाद आसानी से वो डिजॉल्व हो सके इन द रेक्टम, रेक्टम के अंदर। जैसे एग्जांपल डायजीपाम है एंड एंडोमेथासिन है, आर्गोटामाइन है, ये दवाइयां हैं जो कि अंदर जाने के बाद ये मिक्स हो जाएंगी या लिक्विफाई हो जाएगी। एग्जांपल और सॉरी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या है, यूज इन चिल्ड्रन, ज्यादातर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर, लेकिन ज्यादातर बच्चों के अंदर यूज की जाती है, बड़ों के अंदर भी यूज किया जाता है। लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट, इसका फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत कम या नहीं होता है। यूज इन वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस, वॉमिटिंग वाले को भी अपन कर सकते हैं और उसके साथ साथ अनकॉन्शियस वाले पेशेंट को भी किया जा सकता है। एक बार मुझे बताओ कि जो आपके पास स्क्रीन जा रही है, क्या ये क्लियर है? क्या थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्लियर आपके पास जो स्क्रीन जा रही है नहीं होगी, लेकिन आपको वर्ड्स सारे के सारे क्लियर है। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या स्क्रीन जो आपके पास जा रही है क्या क्लियर है, क्या वर्ड क्लियर है? क्या स्क्रीन तो चलो ठीक है क्लियर नहीं भी होगी, लेकिन वर्ड क्लियर होने चाहिए। चलो ठीक है, जा रही है, ठीक है। आधी क्लास अपन आज कर लेंगे, बाकी कल कर लेंगे। देखो इसको डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज के अंदर क्या है, कन्वीनियंट है, ठीक है, इनकन्वीनियंट है। देखो इनकन्वीनियंट का मतलब इसमें आपको कहीं ना कहीं आसानी से नहीं कर सकते हो, इसके लिए स्टाफ को बुलाना पड़ेगा, है ना, वो पे कराएगा, बहुत सारी चीजें हैं। अब्जॉर्प्शन इज स्लो, अब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है इसके अंदर। इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा कैनिकल। देखो इस मेडिसिन को या रेक्टल रूट से अगर मेडिसिन दोगे तो कहीं ना कहीं इरिटेशन कर सकती है और उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन वहां पर हो सकता है या कर सकती है। देखें यहाँ पर ये चीजें हैं, रेक्टल रूट से यहाँ पर दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरेंटल रूट, ये इंपॉर्टेंट है। पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट का मतलब बताया था। देखो यहां पर लिखा गया पैरा, पेरेंटल के अंदर अगर बात करें तो यहां पर दो चीज से बना है, एक है पैरा और दूसरा है इंटेरल। एक है पैरा और दूसरा क्या है, इंटेरल। पैरा का मतलब होता है आउट फ्रॉम, पैरा का मतलब क्या होता है, आउट फ्रॉम, और इंटेरल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। यानी आप दवाई दे रहे हो
और पूरे के पूरे बॉडी के अंदर ही काम करेगी, यानी पूरे जनरल सर्कुलेशन के अंदर दवाई जा रही है, लेकिन हम उसको इंटेस्टाइन को छोड़कर, बोले तो जीआई ट्रैक्ट को छोड़ करके अदर किसी हम तरीके को अपना रहे हैं, उसे अपन बोलते हैं इंटेरल रूट। डायरेक्टली डिलीवर टू द डायरेक्टली या डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ड्रग इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन विदाउट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। बिना इंटेस्टाइन या बिना इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अपन दवाई सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर डायरेक्ट डाल रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरेंटल रूट। इंजेक्शन लगवा लेते हो आप, है ना, उसे अपन वो किस में जाएगा, पेरेंटल रूट के अंदर। देखो यहाँ पर पूरा पूरा आपने सीखा होगा पहले से, खास कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप सीख लें। यहाँ पर देखिए इंट्राडर्मल है, स्किन के अंदर अपन देंगे, डर्मिस के अंदर देंगे। दूसरा सबकुटेनियस। अगर लेयर की बात करते हैं तो लेयर आप पढ़ते हो, सबसे ऊपर लेयर होती है एपिथेलियल की जो बनी होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाद डर्मिस होती है, डर्मिस के बाद सबकुटेनियस टिश्यू होता है, सबकुटेनियस के बाद मस्कुलर टिश्यू होता है, उसके बाद बोन आपकी होती है। ये आपने जनरल आपने पढ़ा होगा। तो इसमें डर्मिस में दे रहे हो, दैट इज पहला इंट्राडर्मल। दूसरा आप दे रहे हो सबकुटेनियस, तो सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर दे रहे हो। इंट्रामस्कुलर यानी आप मसल्स के अंदर दे रहे हो, है ना, इनटू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। उसके साथ साथ इंट्रावेनस आप वेन के अंदर इंजेक्शन देते हो, इंट्रा आर्टेरियल आर्टरी के अंदर देते हो, इंट्राथिकल आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर आप देते हैं कहीं ना कहीं। उसके साथ साथ इंट्रा पेरिटोनियल आप पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंजेक्शन देते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर या जॉइंट्स के अंदर आप कहीं ना कहीं इंजेक्शन को देते हैं। तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं पेरेंटल रूट के भी अलग अलग रूट है ना, अलग अलग टाइप। देखें यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपका पेरेंटल रूट है, पेरेंटल रूट को अपन कल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, है ना, इंट्रावेनस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राथिकल, इंट्रापेरिटोनियल, ये सारे के सारे जितने भी हैं पेरेंटल रूट को अपन कल डिटेल में डील करेंगे। अगर किसी साथी का अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसके क्वेश्चन का आंसर दे दें। अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकता है और हम उसका आंसर दे दें। किसी साथी का कोई क्वेश्चन, मुझे लगता है सारे के सारे साथी सो गए हैं और सोने का टाइम भी हो गया लग रहा है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और हम कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाएं और रेगुलर कोशिश करेंगे कि ये क्लास अब रेगुलर चले, है ना। आज के लिए इतना ही क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्लास को नेक्स्ट टॉपिक या इसी टॉपिक को आगे अपन पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड ज्वाइनिंग टू मी। हैव अ गुड नाइट।